नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। प्रकृति की खूबसूरती आंखों को जितना सुकून देती है, उतना ही प्रकृति आपको डराती भी है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सभी प्राकृतिक आपदाएं इंसानों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। स्पेन के ला पाल्मा में 19 सितंबर से लगातार ज्वालामुखी एक्टिव है और लावा उगल रहा है और अब अटलांटिक महासागर तक ये पहुंच गया है। लावा से निकलती जहरीली गैस खतरा बनती जा रही है। अब तक ला पाल्मा शहर में ज्वालामुखी ने कितनी तबाही मचाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। स्पेन में फटे ज्वालामुखी के लावे का कहर पिछले 12 दिनों से जारी है। ला पाल्मा शहर में ज्वालामुखी के विस्फोट की भयानक तस्वीरें ड्रोन में कैद हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ज्वालामुखी से निकले लावे ने अपना एक अलग रास्ता बना लिया है, जिसके चलते इलाके में विनाश की ज्यादा आशंका पैदा हो गई है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की केवल यही भयानक तस्वीरें नहीं हैं। अंतरिक्ष से दिखाई दे रही अटलांटिक महासागर में बहते लावा की इन तस्वीरों को देखिए। कैसे ज्वालामुखी से समुद्र में गिरने वाली लावे की नदी दिखाई दे रही है, जिसके चलते भाप और जहरीली गैस आकाश में जा रही है। ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट से इलाके में जहरीली गैस फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेन में ये ज्वालामुखी विस्फोट अभी और हो सकते हैं, क्योंकि कैनरी द्वीप के आसपास और भी छोटे द्वीप हैं और वो अभी सक्रिय नहीं हुए हैं। 70 मिलियन ईयर्स पहले से ये वॉल्केनिज्म शुरू हुआ था, जो कि इस कैनरी आइलैंड के सीक्वेंस में एक नहीं है। इसमें कुछ पुराने आइलैंड हैं जो कि अब इरोशन की स्टेज में जिनमें नहीं होता, और कुछ ऐसे हैं जो दोबारा हो रहे हैं, जैसे कि अभी वाला जो केस है, और कुछ हैं जो अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो वो मतलब और होंगे। 19 सितंबर को ज्वालामुखी के सक्रिय होने के बाद से ही ला पाल्मा शहर के लोग दहशत में हैं। अब तक घर, चर्च और स्कूलों समेत शहर की 800 से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। स्पेन की सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार मुश्किल हालात से निपटने में लगे हैं। Vamos a mantener hasta las medidas que tenemos adoptadas hasta ahora de evacuación de la población, y mantenemos todavía las medidas vinculadas al confinamiento de los barrios de San Borondón, de Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. Básicamente porque estamos realizando un estudio y un seguimiento de los gases emitidos en el contacto de esa colada con el mar, y hasta que no tengamos un resultado definitivo que garantice que estas zonas están fuera de riesgo, pues seguirán estas medidas de confinamiento. लोग राख के गुबार से खुद को बचाने के लिए मास्क और काले चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक करीब 6000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। ज्वालामुखी के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। पश्चिमी अमेरिका के हवाई में भी ज्वालामुखी विस्फोट चिंता का सबब बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी जारी की। ज्वालामुखी विस्फोट की यह भयावह तस्वीर पश्चिमी अमेरिका के हवाई की है। बिग आइलैंड में 4 दिन पहले शुरू हुए ज्वालामुखी विस्फोट का दहकता लावा आग उगल रहा है। ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट से आसमान में धुएं की चादर बन गई है।
स्थानीय अधिकारियों ने ज्वालामुखी के शिखर पर किलावेया के हेलेमोम्यो क्रेटर में विस्फोट होने की पुष्टि की है। ज्वालामुखी विस्फोट हवाई में नेशनल पार्क की सीमा के भीतर हो रहा था। यहाँ कई लोग लावा की चमक और लावा से निकलने वाले धुएं का निरीक्षण करना चाहते थे। ज्वालामुखी से निकले लावे से अभी तक किसी को कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। किलावेया के नीचे रहने वाले लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीली गैसों से बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से आसपास रहने वाले नागरिकों को चेतावनी जारी की गई है। दुनिया भर में लगभग 1500 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी है। उन 1500 ज्वालामुखियों में से लगभग 500 में विस्फोट हो चुके हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हवाई के ज्वालामुखी में एक बड़े विस्फोट का खतरा फिलहाल बना हुआ है। विशेषज्ञों ने इस ज्वालामुखी का अलर्ट जारी करते हुए आसपास के एविएशन स्पेस को रेड कोड दिया है, यानी ज्वालामुखी से ऊपर गुजर रहे विमानों की आवाजाही को खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर जापान में भीषण तूफान आया हुआ है। मिंडुल टाइफून का कहर जारी है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई लोग घायल हो गए। पूर्वी जापान में मिंडुल टाइफून ने भारी तबाही मचाई है। उफनती लहरें, टूटे मकान। तस्वीरें देखकर आप तूफान से हुई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। पुलिस पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है। पानी इतना ज्यादा है कि पुलिसकर्मी कमर तक डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया है। हवा की वजह से कई घर तहस नहस हो गए। जानकारी के मुताबिक कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जापान के मौसम विभाग ने टोक्यो समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं तूफान की वजह से लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ब्रिटेन में तेल की किल्लत से संकट गहरा गया है। सरकार ने डीजल पेट्रोल की सप्लाई के लिए सेना को तैनात करने का फैसला लिया है। ब्रिटेन में तेल का संकट आपदा में तब्दील हो गया। ब्रिटेन सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए अब सेना की मदद लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल की कमी का कारण ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी बताई जा रही है, जिसके चलते ब्रिटेन की सप्लाई चेन ही चरमरा गई है। रिफाइनरी से पेट्रोल पंपों तक तेल नहीं पहुंच पा रहा। हजारों लीटर तेल रोजाना बेचने वाले स्टेशनों पर अब तेल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कई स्टेशनों पर तेल खरीद को लेकर लोगों में झड़प भी हो रही है। तेल संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार ने सेना को तैनात किया है, जो सोमवार से पूरे ब्रिटेन में गैरेजों तक पेट्रोल की डिलीवरी करेगी और इसके लिए सेना को खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद ड्राइवरों के साथ अपना काम शुरू करेंगे। ब्रिटेन में ईंधन की कमी के कारण न केवल खाने पीने के सामान की भारी किल्लत हो गई, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में लोग अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लोग बस इस कोशिश में लगे हैं कि उन्हें किसी तरह से पड़ोसी देश में शरण मिल जाए। काबुल के बस टर्मिनल पर लगी ये भीड़ देखिए। इन लोगों का बस एक ही मकसद है, अफगानिस्तान छोड़ना।
लोग किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। हर रोज कई परिवार इस उम्मीद में घर से निकलते हैं कि उन्हें किसी पड़ोसी देश में रहने की जगह मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों के पास बस की टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अफगानिस्तान के लोग बढ़ती महंगाई और गरीबी से परेशान हैं। अफगानिस्तान में घरेलू सामान और दवाइयों की कमी की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा। अफगानिस्तान की जनता तालिबान सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। तालिबान सरकार आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रही है। अफगानिस्तान में हालात कब सामान्य होंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ती महंगाई से बेहाल है इस वक्त अफगानिस्तान। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.